जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ दोस्तों। पॉजिटिव एक जो है क्रॉसओवर हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। और एक कंपनी का वोटिंग का रिजल्ट आया है। कंपनी बहुत पहले से वोटिंग एक करा रही थी, उसका यहाँ पे आउटकम आया है। कल एक नई सब्सिडी कंपनी के गठन के लिए भी यहाँ पे कंपनी ने मंजूरी दिया था, बनाई थी, जिसका नाम मैं आप लोगों को बताया भी था, इज माई ट्रिप एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड नाम से। 17 फरवरी को कंपनी ने एक जो है सब्सिडी कंपनी भी अपना बनाई थी, जो एजुकेशन सेक्टर में यहाँ पे काम करेगी, एजुकेशन से जुड़े हुए यहाँ पे मतलब कार्य करेगी। ठीक है ना, इस तरीके से मतलब प्रशिक्षण इस तरीके से करना, ठीक है ना। तो तैयारियां कराना इस तरीके से, बड़े बड़े एग्जाम के हो सकता है, ऐसा करके जो है कंपनी यहाँ पे सब्सिडी कंपनी बनाई थी कल के डेट में। आज 3.5% फिर भी 4% गिर गया है। शॉर्ट टर्म की लिस्ट में शामिल ही है। शॉर्ट टर्म की लिस्ट का रिव्यू का डेट 26 फरवरी है। कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ, ये डेट भूलिएगा मत, और ना ही मुझे भूलने दीजिएगा। कमेंट करते रहिएगा 26 तारीख को, ठीक है ना। सभी लोग कमेंट करिए आपके पास एज माई टिप के कितने शेयर हैं और आप किस प्राइस पे लेके फंसे हो कुल मिला के, ठीक है ना। कमेंट करिए सभी लोग। अब देखिए, आज इसमें 4-5 करोड़ इक्विटी शेयर ट्रेड हो रहा है। धीरे धीरे आप लोग देख रहे हो कि अब इक्विटी शेयर धीरे धीरे इसमें कम हो रहा है, समझ रहे हो। अब 3 करोड़ 3.5 करोड़ इक्विटी शेयर ट्रेड हो रहा है, जबकि अगर नॉर्मल अगर हम लोग देखेंगे पिछले कुछ दिन में 14 करोड़, 12 करोड़, 70 करोड़, 59 करोड़, 60 करोड़, 21 करोड़, 5 करोड़ ऐसे ट्रेड होता है। तो अब धीरे धीरे वॉल्यूम इसका घट जाएगा, समझ रहे हो आप लोग। ये भी एक निगेटिव ही होता है वॉल्यूम घटना। ये जो आज आया है इसका मैं पीडीएफ वेरीफाई करा दूं आप लोगों को। 24 फरवरी 2026 यहाँ पे देख सकते हो, इज माई टिप का लोगो है। ऑफिशियल पीडीएफ भेजा गया है एक्सचेंज को, ठीक है ना। अब इसमें कंपनी ने 2 रेजुलेशन के लिए यहाँ पे वोटिंग कराई थी। यहाँ पे 2 रेजुलेशन क्या था। एक तो ऑथोराइज शेयर कैपिटल बढ़ाने के लिए, मतलब फंड रेस करने के लिए कंपनी ने, क्योंकि जब फंड रेस करेगी कंपनी, नए शेयर जारी करती है, तो शेयर कैपिटल बढ़ जाता है। शेयर कैपिटल, इसको यहाँ पे समझोगे तो आपको अच्छा रहेगा। देखिए, इसको कहते हैं शेयर कैपिटल। इक्विटी कैपिटल यहाँ पे दिया है ना, इक्विटी मतलब शेयर और कैपिटल मतलब कैपिटल। तो इक्विटी शेयर देखिए, 22 करोड़ से बढ़ के शेयर कैपिटल यहाँ पे 43 हुआ था, 176 74 हुआ था, 77 हुआ था, 354 हुआ था, 364 हुआ था। अब उसके बाद इसी को और बढ़ाने की यहाँ पे बात चल रही है। अब देखिए, जिस कंपनी का शेयर कैपिटल बढ़ रहा हो ना, इसको निगेटिव माना जाता है। निगेटिव क्यों? क्योंकि कंपनी लगातार नए नए शेयर जारी कर रही है। जैसे 22 करोड़ का शेयर कैपिटल, और कहाँ पे जो है अभी 364 करोड़ का जो है शेयर कैपिटल, मतलब बहुत सारे शेयर कंपनी ने जारी किए हैं, ठीक है ना। हाँ, इसमें जो बोनस वोनस कंपनियां देती हैं तो भी ये शेयर कैपिटल बढ़ जाता है। तो बोनस की वजह से शेयर कैपिटल बढ़ा है, वो तो चलिए ठीक है, अलग मैटर है। लेकिन अगर केवल शेयर नए जारी कर करके पैसा कंपनी रेस कर रही है, तो जो करेंट शेयर होते हैं उनकी वैल्यू घट जाती है। इसको मैं कई बार समझाता हूँ आप लोगों को, और पता भी होगा। जैसे कि उदाहरण मैं थोड़ा सा देता हूँ। जैसे किसी कंपनी ने 100 करोड़ इक्विटी शेयर टोटल इशू करके रखे हैं, और कंपनी 100 करोड़ रुपया कमा रही है, तो 1 रुपये पर इक्विटी शेयर के अर्निंग पर शेयर उसका 1 रुपया आया, ठीक है ना। और वहीं पे कंपनी 100 करोड़ इक्विटी शेयर और इशू कर देती है धीरे धीरे करके। अब उसके पास 200 करोड़ इक्विटी शेयर हो गए, लेकिन प्रॉफिट तो उतना ही करेगी, 100 करोड़ ही। तो अब आपके हर शेयर पे कंपनी 50 पैसे कमा रही है, मतलब अर्निंग पर शेयर हो गया 50 पैसे का। तो आपके शेयर की वैल्यू भी तो घट जाएगी ना। आपका आपका शेयर 1 रुपये की जगह पे अब 8 ना कमा रहा है, 50 पैसे कमा रहा है, तो घट गया ना। वही चीज़ शेयर कैपिटल बढ़ने से होता है। हालांकि कई सारी कंपनियों में ये चीज़ पॉजिटिव मानी जाती है, क्योंकि कंपनी एकदम डूबी रही है। जैसे उसके जैसे कौन सा एक है, वो टेलीकॉम की कंपनी है वोडाफोन आइडिया। अब 10 करोड़ इक्विटी शेयर, 10,000 करोड़ इक्विटी शेयर कंपनी इशू कर करके अपना शेयर कैपिटल बढ़ा चुकी है। अब कहीं 10,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट करेगी, तब कहीं जाके 1 रुपया का उसका अर्निंग पर शेयर आएगा। तो बहुत ज़्यादा जब शेयर कैपिटल बढ़ जाता है वो निगेटिव माना जाता है। एक अजय कुमार थे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे इनकी भी नियुक्ति करनी है स्पेशल रेजुलेशन के थ्रू, और ऑर्डिनरी रेजुलेशन के थ्रू जो है शेयर कैपिटल बढ़ाने पे वोटिंग हो रही थी। वोटिंग यहाँ पे 23 तारीख 22 तारीख तक यहाँ वोटिंग चली थी, 23 तारीख तक। अभी जो है उसका रिजल्ट आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। दोनों रेजुलेशन को पास कर दिया गया है। ये ऑथराइज शेयर कैपिटल जो बढ़ाने के लिए जो वोटिंग हो रही थी वो भी, और वहाँ पे देखेंगे यस यहाँ पे लिखा गया है कि इसको पास कर दिया गया है। 99.9% वोट इसके पक्ष में पड़ा है, और यहाँ पे यस लिखा है। और इसी के तरह से जो है, ये जो अभी अजय कुमार बता रहा था आप लोगों को, अजय कुमार करके हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे इनकी नियुक्ति होने वाली थी। तो इनको भी अगर हम लोग देखेंगे तो टोटल 99.96% वोटिंग इनके भी फेवर में पड़ा है। और यहाँ पे भी देख सकते हो आप लोग, यस लिखा है, तो इनको भी पास कर दिया गया है। कितने इक्विटी शेयर थे, कितना वोटिंग हुआ है, कैसे कैसे, ये सब लिखता है, उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना। देख लीजिएगा। अब
अगर हम लोग देखेंगे इसका चार्ट, तो देखिए यहाँ पे मैं सादे में चार्ट दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए नीचे की साइड में दो मूविंग एवरेज थे, ये था 100 डीएम में और ये 50 डीएम में था। अब ये 20 डीएम में नीचे, अब देखिए 20 डीएम में 50 को ब्रेक करके बिल्कुल 100 को भी क्रॉसओवर देने के यहाँ पे पोजीशन में आ चुका है। अब ये क्रॉसओवर जब हो जाएगा ना, तो ये दोनों जो मूविंग एवरेज हैं ये बन जाएंगे एक सपोर्ट लेवल, जो कि यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करूँ तो जहाँ पे क्रॉसओवर होता है दो तीन मूविंग एवरेज का, वो बन जाता है एक सपोर्ट जोन। मतलब यहाँ तक शेयर आ सकता है, लेकिन इसको ब्रेक करने की संभावना थोड़ी कम रहेगी। अभी करंट लेवल पे देखेंगे तो ये देखिए रेड लाइन जा रही है, ये है 200 डीएम में मूविंग एवरेज, और यहीं पे प्राइस ऊपर मोमेंटम करके एसएम की लिस्ट में जाके यहीं पे साइडवेज होके ट्रेड कर रहा है, जो कि आप लोग देख सकते हो। ये वाला लेवल ब्रेक होगा तो फिर हम लोगों का अगला जो सपोर्ट यहाँ पे मैं ड्रॉ करके अभी बता रहा हूँ, 7.5 रुपये के आसपास है। ये रेंज कौन सी है, हाँ 7.25 रुपये से लेके 7.5 रुपये की रेंज है, इसमें आने की संभावना इसकी बन जाएगी, ठीक है ना। अभी के लिए मैं आप लोगों को क्या बताया हूँ कि अभी के टाइम पे यहाँ पे 8 रुपये 50 पैसे से लेके ऊपर की साइड में 9 रुपये 50 पैसे, ये जो रहेगा एक साइडवेज का जोन हम लोगों का रहने वाला है, जो कि आप लोग देख सकते हो वहाँ पे साइडवेज हो भी रहा है। और ये अभी जो दो क्रॉसओवर भी पॉजिटिव हो रहे हैं, हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि 20 डीएम में मूविंग एवरेज जब दोनों को क्रॉसओवर देके अब इस तरीके से मूव करेगी, प्राइस ऊपर से आएगा और एक बार रिटेस्ट कर लेगा 20 डीएम में मूविंग एवरेज को, तब कहीं जाके फिर मोमेंटम की संभावना बनती है। तो 20 डीएम में मूविंग एवरेज को या तो मूविंग एवरेज आके प्राइस को टच कर ले, या प्राइस जाके मूविंग एवरेज को टच कर ले, दोनों में से कोई एक होता है लगभग। तो अभी थोड़ा सा साइडवेज रहेगा एक हफ्ते के लिए, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। बाकी ठीक है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। एसएम की लिस्ट में 26 तारीख को रिव्यू होगा।